तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़र के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़र से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फ़ैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोटेन और वुशिंगलॉन्ग की लड़ाई सीरियस होने वाली होती है। गोटेन अपने सुपर सैयन 2 की फॉर्म में एकदम से वुशिंगलॉन्ग पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे लगातार पंच मारे जा रहा होता है। वुशिंगलॉन्ग गोटेन के पंच से अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता। एकदम से गोटेन उसे खिंचा के पंच मारता है और इसके बाद वो उसे एक जोरदार लात मारता है। वुशिंगलॉन्ग एकदम से पीछे होता है और बहुत तेज़ी से गोटेन की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। इस प्लेनेट की ग्रेविटी 10 गुना ज़्यादा है, तो जैसे ही वो जाके ज़मीन से टकराता है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वुशिंगलॉन्ग सोच रहा होता है कि शायद वो जीत गया है, पर गोटेन उस धमाके के अंदर से एकदम से निकलता है और वुशिंगलॉन्ग के सामने आ जाता है। हालांकि गोटेन थोड़ा सा घायल लग रहा होता है, पर इसके बाद वो पावर अप करता है। गोटेन कामेहामेहा बना रहा होता है और वुशिंगलॉन्ग स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है और इसके बाद वो भी अपना एक अटैक बनाने लग जाता है। गोटेन का कामेहामेहा पूरा हो जाता है और वुशिंगलॉन्ग के अटैक का नाम होता है फ्लेम बॉल। इसके बाद वो दोनों अपने अटैक्स एक दूसरे की तरफ शूट करते हैं। वुशिंगलॉन्ग का फ्लेम बॉल और गोटेन का कामेहामेहा टकराते हैं। दोनों के अटैक्स की ताकत काफ़ी कुछ बराबर होती है और दोनों ही अपने अटैक्स को पुश कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को पुश करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से प्लेनेट पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन और वुशिंगलॉन्ग दोनों ही काफ़ी कुछ थके हुए लग रहे होते हैं। गोटेन अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, ये एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे इसके सामने इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पर मैं इसके सामने हार नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर हार गया तो बाकियों को मेरी वजह से दिक्कत हो जाएगी। वुशिंगलॉन्ग बोलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मेरी बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। आखिर ये जगह है क्या। वुशिंगलॉन्ग इस वक्त ये नहीं जानता कि वो एक दूसरे प्लेनेट पर है जिसकी ग्रेविटी 10 गुना ज़्यादा है। गोटेन बोलता है कि ना जाने अभी तक कितनी बार ड्रैगन बॉल्स हमारे काम आई हैं, पर इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार हमें खुद जीतना है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। हम किसी को बचाना चाहते हैं और हम उसे बचा के ही रहेंगे, और इसके लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। वुशिंगलॉन्ग इस बात पे हंसता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। गोटेन बोलता है कि ये पैन के लिए है, ये मेरी फैमिली के लिए है और ये पूरी धरती की रक्षा के लिए है। डैड प्लीज़ मुझे अपनी ताकत दीजिए, मैं अपनी सारी ताकत अपने इस पंच में लगा रहा हूँ। इसके बाद गोटेन अपनी पूरी ताकत अपने एक पंच पर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन फिस्ट एक्सप्लोजन। गोटेन अटैक के लिए वुशिंगलॉन्ग की तरफ बढ़ता है और वुशिंगलॉन्ग देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि गोटेन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। साइंस की ताकत उनके इमोशन से बढ़ती है। गोटेन ने अपनी बची हुई पूरी ताकत इस पंच में लगा दी होती है और ये पंच वो वुशिंगलॉन्ग के पेट में मारता है। गोटेन वुशिंगलॉन्ग को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और वुशिंगलॉन्ग भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर आखिरकार गोटेन की ताकत ज़्यादा साबित होती है और वो वुशिंगलॉन्ग को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है। वो उसके पेट को चीरते हुए निकल जाता है और वुशिंगलॉन्ग के पेट में बस एक गड्ढा रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वुशिंगलॉन्ग की बॉडी फट जाती है। इसके बाद गोटेन पावर डाउन करता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि थैंक यू डैड, आपके तरीके से ट्रेनिंग करना सच में मेरे बहुत काम आया। इसके बाद गोटेन वहाँ जाता है जहाँ पर वुशिंगलॉन्ग की बॉडी फटी होती है और इसके बाद जाकर वो ड्रैगन बॉल को उठा लेता है। वो बोलता है कि आखिरकार मैं एक ड्रैगन बॉल को रिकवर करने में कामयाब हो गया हूँ। दूसरी तरफ वेजिटा डार्क डीमन रेल में होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो मॉन्स्टर वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी स्मेल तो एक ह्यूमन की तरह है, मैंने काफ़ी लंबे समय से किसी ह्यूमन को नहीं खाया है, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। वेजिटा उस मॉन्स्टर से बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और तुम्हारी जान बच जाएगी। वो मॉन्स्टर वेजिटा से बोलता है कि तुमने क्या कहा, लगता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेवकूफ़, तुम्हारी जान खतरे में है, मैं नहीं तुम मेरे से जान की भीख मांगोगी। एकदम से वो मॉन्स्टर वेजिटा पे हमला कर देता है ताकि वो वेजिटा को ख़त्म कर सके, पर वेजिटा अपनी जगह पे खड़े खड़े इस मॉन्स्टर पे पंचेस बरसा देता है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। उस मॉन्स्टर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े ज़मीन पे पड़े होते हैं और वेजिटा का पसीना भी नहीं बहा होता है। वेजिटा बोलता है कि उसे दूसरी दुनिया में पछतावा होगा कि उसने किससे पंगा लिया था, पर सच में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं, जहाँ पर कबीटो का ड्रैगन रेडार की मदद से ईवल ड्रैगन्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ईवल ड्रैगन मिलता है और वो वेस्ट की तरफ होता है। कबीटो का तेजी से उसकी तरफ जाने लग जाते हैं
वो बोलते हैं कि गोकू बस देखते रहो, हम धरती की रक्षा ज़रूर करेंगे, तुम्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। पिछली बारी जब ईवल ड्रैगन्स आए थे तो उनकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से पूरी धरती पर तबाही मची हुई थी, क्योंकि पिछली बारी उनकी नेगेटिव एनर्जी पूरी धरती पर फैल गई थी। पर इस बारी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी गोकू की तरफ जा रही है। इसीलिए जब तक ड्रैगन बॉल्स की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि गोकू तब तक उठेगा। गोकू ऑलरेडी अपनी जान के लिए लड़ रहा है, और जब तक ड्रैगन बॉल्स की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, उसकी जान खतरे में रहेगी। इसीलिए हमें ड्रैगन बॉल्स की नेगेटिव एनर्जी को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा। इसके बाद हम कायोशियन रैल में आ जाते हैं, जहाँ पर ट्रंक्स लड़ने वाला होता है। ट्रंक्स महसूस करता है कि गोटेन अपनी फ़ाइट जीत चुका है। वो बोलता है कि गोटेन, लगता है तुमने सेफली पहली ड्रैगन बॉल को रिकवर कर लिया है, लगता है अब मेरी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीटो का एक शहर से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर एक ईवल ड्रैगन तबाही मचा चुका होता है। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, मुझे उस ईवल ड्रैगन को जल्दी ढूंढना होगा, वरना धरती पर तबाही मच जाएगी। इसके बाद हम उस ईवल ड्रैगन को देखते हैं जो अपनी ताकतों से लोगों को परेशान कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, वरना मैं तुम लोगों को अपने अल्टीमेट अटैक से ख़त्म कर दूंगा। वो बोलता है कि सच में ह्यूमंस को परेशान करना सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसके बाद वो एक अटैक करता है और उसके आसपास के सभी लोगों को ख़त्म करने वाला होता है। तभी एकदम से वो कायोशियन रैल में पहुँच जाता है। कबीटो काई ने एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से उसे कायोशियन रैल में पहुँचा दिया होता है। वो कुछ समझ नहीं पाता। वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे उसके सामने ट्रंक्स दिखता है। वो ट्रंक्स को देख के हैरान होता है। ट्रंक्स लड़ने के लिए तैयार होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ट्रंक्स उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम मरोगे। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुमने क्या कहा, मैं यहाँ पर मरूंगा, लगता है तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं सुपर अर्शिंग लॉन्ग हूँ, मैं जल्दी तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। ट्रंक्स बोलता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुमने धरती पे बहुत सारा तबाही मचाई है, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें हरा के ही रहूँगा। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैं वापस धरती पे जाके धरती के लोगों को परेशान करना चाहता हूँ। इस बात पर ट्रंक्स को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ट्रंक्स एकदम से पावर अप करता है और अर्शिंग लॉन्ग हैरान रह जाता है। उसके सामने सुपर सैयन 2 ट्रंक्स खड़ा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे भी बहुत जल्दी है, इसीलिए लड़ाई जल्दी शुरू करते हैं, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम धरती पे बस एक ही तरीके से जा सकते हो और वो है मुझे ख़त्म करके। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इस अजीब सी फॉर्म से हैरान हूँ। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग और ट्रंक्स दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्शिंग लॉन्ग एकदम से ही ट्रंक्स के सामने से गायब हो जाता है और ट्रंक्स को दिखता नहीं कि वो कहाँ गया है। अर्शिंग लॉन्ग एकदम से ट्रंक्स के बराबर में आ जाता है और उसकी कमर पर ज़ोरदार कोनी मारता है। जैसे ही ट्रंक्स गिरने वाला होता है, अर्शिंग लॉन्ग एकदम से उसके सामने पहुंच जाता है और उसके मुंह पे खिंचा के घुसा मारता है और इसके बाद वो सुमो स्टाइल से ट्रंक्स के पेट में इतना ज़ोरदार तरीके से मारता है कि ट्रंक्स की जान निकल जाती है। ये पुश इतना ज़ोरदार होता है कि ट्रंक्स कई चट्टानों से टकराता है और एक बहुत ही बड़ी चट्टान से जाकर टकराता है और अर्शिंग लॉन्ग को लगता है कि शायद वो जीत चुका है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि अभी तो तुम इतनी बकवास कर रहे थे और तुम अच्छी तरीके से लड़ भी नहीं सकते हो। इतने में अर्शिंग लॉन्ग कुछ देखता है जिससे वो हैरान हो जाता है। ट्रंक्स चट्टानों के बीच में से सही सलामत निकलता है। वो थोड़ा सा घायल तो ज़रूर लग रहा होता है, पर अब फाइट करने के लिए वो बिल्कुल सीरियस हो चुका होता है और अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स को सही सलामत देख के काफ़ी हैरान हो रहा होता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स को घूर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी हैरान हूँ, तुम मेरे इलेक्ट्रिक नकल को झेलने के बाद भी सही सलामत खड़े हो। ट्रंक्स बोलता है कि मैं भी सच में काफ़ी हैरान हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझ पर अटैक करने में कामयाब कैसे हो गए। ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये फाइट आराम से जीत पाऊंगा। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि चलो ये फाइट फिर से शुरू करते हैं। अर्शिंग लॉन्ग और ट्रंक्स एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं। दोनों के पंचेस टकराते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथों को रोक लेते हैं। दोनों के अंदर से इतनी ताकत निकल रही होती है कि आसपास का एरिया तबाह होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि अर्शिंग लॉन्ग और ट्रंक्स की ताकतें बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के पंचेस और अटैक्स को रोके जा रहे होते हैं, पर एकदम से अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स को अपना इलेक्ट्रिक नकल पंच मारता है और इससे ट्रंक्स को काफ़ी चोट लगती है। ट्रंक्स इस अटैक की वजह से काफ़ी दूर पुश हो जाता है। ट्रंक्स थोड़ा सा घायल लगने लग जाता है। वो ऑलरेडी समझ चुका होता है कि अर्शिंग लॉन्ग को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा और अर्शिंग लॉन्ग हंस रहा होता है। इसके बाद ट्रंक्स अपने हाथों को आगे करता है और अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। अर्शिंग लॉन्ग समझ चुका होता है कि ट्रंक्स उस पर अटैक करने वाला है। इसके बाद ट्रंक्स अपना सुपर बर्निंग अटैक अर्शिंग लॉन्ग पे शूट करता है। ये अटैक बहुत तेज़ी से अर्शिंग लॉन्ग की तरफ बढ़ रहा होता है, पर अर्शिंग लॉन्ग इस अटैक को देख के बिल्कुल भी नहीं डरता और ट्रंक्स के अटैक को रोकने के लिए अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके बाद वो अपना अटैक शूट करता है जिसका नाम होता है थंडर बस्टर। इस अटैक को पुश करने के लिए अर्शिंग लॉन्ग बस अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है और इसके बाद दोनों के अटैक्स टकराते हैं और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स काफ़ी थका हुआ लग रहा होता है और अर्शिंग लॉन्ग बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। ट्रंक्स बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे इतने ताकतवर अटैक को बिल्कुल आराम से रोक लिया। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है,
हम दोनों की ताकत में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम पे अटैक करूँगा। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग बहुत तेज़ी से ट्रंक्स की तरफ बढ़ता है और एकदम से जाके उसे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। ट्रंक्स बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है, पर अर्शिंग लॉन्ग के अटैक की वजह से पूरी ज़मीन फट जाती है। ट्रंक्स अपने आप को अभी बचा ही पाया होता है, पर तभी एकदम से अर्शिंग लॉन्ग उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे खिंचा के लात मारता है और ट्रंक्स की हालत ख़राब हो रखी होती है। वो ज़मीन से जाके बहुत ज़ोर से टकराता है और इसके बाद वो धीरे धीरे करके खड़े होने लग जाता है। ओल्ड सुप्रीम काय कायोशिन रियल्म में ये फाइट देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ट्रंक्स हार रहा है। वो बोलते हैं कि ईवल ड्रैगन्स की ताकत पिछली बारी के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रंक्स अपनी पूरी कोशिश करो, धरती और इस पूरी दुनिया का फ्यूचर तुम लोगों के हाथों में है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स से बोलता है कि लगता है तुम ऑलरेडी थक चुके हो, लगता है इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ गया है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स स्माइल कर रहा होता है। ट्रंक्स के चेहरे पर ये स्माइल क्यों है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपको ये पता है कि ट्रंक्स कैसे जीतेगा तो ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आप लोगों के लिए चैनल पर लगातार वीडियो डालता हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ। एनीमे फ़ैन मेरे दूसरे चैनल CBG एनीमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ कवर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।